इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए बिहार में अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब कौन थे? पढ़िए थोड़ा। अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाए थे। सबसे ज्यादा मोहम्मद अली जिन्ना के दुश्मन थे। वो मुस्लिम लीग के दुश्मन थे मगर मुसलमान थे। अगर आज अब्दुल क़य्यूम अंसारी जिंदा रहते तो क्या करते आप लोग? अगर आज बिहार में मौलाना मजहरुल हक जो मुजाहिद आजादी जिंदा रहते, जिन्होंने बिहार की सरजमीन पर यहां पर जन्म लिया और अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क को आजाद करवाया, अंग्रेजों को हटाया भगाया यहां से, अगर यहां पर बिस्मिल आजिमाबाद जिंदा होते तो क्या करती बिहार की सरकार? अगर आज सैयद अली इमाम जिंदा होते जो बिहार के सपूत थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम इस मुल्क से किया, अब्दुल गफूर साहब होते तो आप क्या पोस्टर छीन लेते अब्दुल गफूर साहब के हाथ से? सैयद महमूद जो नेहरू और गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किए बिहार के थे, तो आप क्या करते आज जब वो जिंदा रहते? अगर आज मगफूर अहमद एजाजी जिंदा होते तो तुम क्या करते? ये सब मुजाहिदी आजादी हैं जिन्होंने मुल्क को आजाद करवाया मगर अपने दीन को भी नहीं छोड़ा, अपने रसूल को भी नहीं छोड़ा। और अगर कोई ये समझ रहा है कि तुम पोस्टर छीन लेने से, या उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपने घर की दीवार के ऊपर एक पोस्टर लगाता है आई लव मोहम्मद, तुम उसको निकालने से हमारे दिल से हमारे रसूल की मोहब्बत कम हो जाएगी, तो तुम दीवाने हो, तुम पागल हो। मैं भूखा रहूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं गरीब हूं या गरीब रहूंगा, मैं दौलतमंद हूं या दौलतमंद नहीं हूं, मगर एक बात याद रखो, हमारे पास जो दौलत है ना, वो हमारे रसूल की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है, और हम उसी को लेकर जीते हैं, उसी को लेकर खबर में जाएंगे, हमारी औलाद भी उसी दौलत को लेकर फख्र करती रहेगी। अगर कोई आई लव मोदी का पोस्टर लेकर गया तो क्या खड़े रह के सेल्फी लेंगे आप? और आई लव मोहम्मद का ले नहीं ले जा सकते। आई लव नीतीश कुमार लेके तो हाँ ये वफादार है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? पूरे देश में पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। कोई हिंसा कर रहा है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और मैं कह रहा हूं आपसे, आज जो बरेली में हुआ, हम अल्लाह से दुआ करते कि जो जेल में है अल्लाह उन पर रहम करे, फजल करे, और अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहा करवाए इंशाअल्लाह ताला। 85,000 के करीब वोट दिए। और मेरा मानना यह कि सीमांचल की जनता गरीब जरूर है, और हो सकता है कि उनमें ज़कात निकालने की इतनी इस्तिताअत भी ना हो, मगर सीमांचल की जनता ने सदक़े के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को और उन 4 गद्दारों को कामयाब किया था। भूखे रहकर जिनके बच्चों के जिस्म पर ईद के दिन कपड़े नहीं बनते, उन गरीब जनता ने हम सबको सदका देकर कामयाब किया। ये जमीर फरोश अपना जमीर किसी के गैरों की चौखट पर जाकर नीलाम करके सीमांचल की जनता को उन्होंने धोखा दिया है। सच्चाई यही है कि आपका कोई नेता नहीं है। और अगर जब मजलिस ओवैसी कहता है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सब नाराज हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो हैदराबाद 1800 किलोमीटर से दूर आकर यहां पर बार बार कह रहा है कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए? क्या भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने अपने छाती को मारकर नहीं कहा था कि भारत का सबसे बड़ा पसमानदा नेता मैं हूं? नहीं कहा था मोदी ने। देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या हमारे हिंदू भाई के खिलाफ हूं? कभी नहीं रहूंगा। जो सच्चा मुसलमान है वो किसी हिंदू भाई या सिख भाई या ईसाई के खिलाफ नहीं हो सकता। वो मेरा लड़ाई से बोल इतना ही है, मेरे भाई मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे बराबरी मिलनी चाहिए। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं भीख नहीं चाहता हूं।
मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना हक लूंगा लड़कर। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर इन पटना में बैठने वाले जालिमों के इन्हीं के सामने ठहर कर इनके हाथों से अपना हक छीन कर सीमांचल को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात हम कर रहे हैं शैतान, क्योंकि बड़ा शैतान जो पटना में बैठा है बोलता है जा यहां पर जा, ये आया था एक दाढ़ी टोपी पहनकर भड़काऊ भाषण दिया था, जा जाकर बात कर, फैला, झूठ फैला। तो जब शैतान आएगा तो उसको बिठाकर चाय पिलाकर उसको बोलना, देख गद्दारों का साथ तो यहां की जनता देने वाली नहीं है, गद्दारों का साथ तो जनता देने वाली नहीं है। जिसने आपके जज्बात को, आपकी कुर्बानियों को ले जाकर किसी के पास बेच दिया, आप उससे कहिए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं जो देख रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान की क़ियादत में सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस को उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहां से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे वोट को बेचता है गैरों के पास। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सीमांचल की जनता के साथ हुआ कि इन जालिमों ने 6 करोड़ लेकर अपना जमीर, अपना ईमान सब कुछ बेच दिया। अब तुम किस मुंह से आकर इस जनता के सामने बोलोगे कि वोट दो हमको? किस मुंह से आओगे? बहरहाल मुझे यकीन है कि आप लोग इनकी जमानत को जब्त करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां से अपने विधायक को, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, जनाब तौसीफ आलम साहब को 75,000 से ज्यादा वोट दिलाकर इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेंगे, कामयाब करेंगे, कामयाब करेंगे। कहीं घर जाकर भूल तो नहीं जाएंगे। ये मेरी बात को अपने आप घर में पहुंचाएंगे, अपने गांव तक पहुंचाएंगे, आप पूरे सीमांचल में हमारी बात को पहुंचाएंगे तो फिर यकीन कर लीजिए कि आपकी बात मोदी तक भी पहुंच चुकी है कि अब सीमांचल में इनकलाब आने वाला है। और जो हुड़ हुड़ बोल रहे हैं तुम्हारा भी काम होगा, फिक्र मत करो।